हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 27 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है? झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। अल्बर्ट एक्का का संबंध झारखंड के गुमला जिला से है। अल्बर्ट एक्का, जो कि भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में शहीद हुए थे, और उसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टान से हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देश के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची ने पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शेल में मिलते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन शेल में मिलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हाल ही में झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिरहोर जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? बिरहोर जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बिरहोर जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग जिले में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जनजातियों में बटरिया बांकबंकी किन अंगों में पहने जाने वाला आभूषण है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेके आ रहा हूं। इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो लेते हैं राइट आंसर को ऑप्शन ए, बटरिया बांकी, जो कि पैर में पहनी जाने वाली आभूषण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, जो कि साहेबगंज जिले में अवस्थित है। तो झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो साहेबगंज राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है? निम्न में से कौन झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बिरहोर जनजाति, जो कि झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे, और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड में लौह अयस्क धरवाड़ चट्टान में मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। असुर जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन सी, असुर जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत झारखंड में कितने कुआं का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत झारखंड में कितने कुआं का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 1 लाख कुआं का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बिरहोर जनजाति कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। झारखंड के किस जिले नहीं होगा, क्योंकि जमशेदपुर जिला नहीं है। झारखंड के किस स्थल में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? झारखंड के किस स्थल में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। और जिला यदि पूछा जाए तो पूर्वी सिंहभूम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से किसे अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? निम्न में से किसे अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, असुर को अल्पसंख्यक आदिम जनजाति श्रेणी में रखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड के बोकारो जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से किस चित्रकला में सिक्की यानी देवी तथा स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण मिलता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कोहबर चित्रकला में सिक्की यानी देवी तथा स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड के नेतरहाट में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नेतरहाट जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड के एसटी और एससी के छात्रों को अब यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने पर झारखंड सरकार के द्वारा कितनी सहायता राशि दिया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कोहबर चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोहबर चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी यह चित्रकारी विवाह के मौसम में की जाती है, सही बात है। इसमें देवी का विशेष चित्रण मिलता है, यह भी सही बात है। और इसमें घर आंगन में ज्यामितीय आकृतियाँ में पेड़ पौधे पत्ता आदि का चित्रण किया जाता है। तो तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दीपसेन गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? दीपसेन गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, दीपसेन गुप्ता का संबंध शतरंज खेल से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से किस संस्थान के द्वारा एग्रोविजार्ड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है? और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके और एक सुबह 7:30 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास। निम्न में से किस संस्था के द्वारा एग्रोविजार्ड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एग्रोविजार्ड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गीता महतो किस खेल से जुड़ी हुई है जो इन दिनों में चर्चा में है? गीता महतो किस खेल से जुड़ी हुई है जो इन दिनों में चर्चा में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, गीता महतो का संबंध क्रिकेट खेल से है। वो गीता महतो जो कि झारखंड के रांची जिले से है और इनका चयन इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में हुआ है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 27 का 25 और अंतिम क्वेश्चन बता दें इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, जेएसएससी, सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। अपना देश और अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया? अपना देश और अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह के दौरान अपना देश और अपना राज्य का नारा दिया गया है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।